नारी का अस्तित्व हो या नारी का सम्मान, नारी को अपने लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। कभी नारी अपने लिए समाज से लड़ती है तो कभी अपने स्वाभिमान के लिए अपनों से, पर अपने अस्तित्व की रक्षा उसे खुद करनी पड़ती है। ऐसे ही आज हम एक कहानी लाए हैं, एक ऐसी महिला की जिसने कभी 2 रुपए की मजदूरी की तो कभी समाज के ताने सुने, कभी गोबर के उपले बनाए तो कभी बचपन में शादी कर पति की यातनाएं झेली। पर ऐसी कई यातनाओं को सहकर, उनसे लड़कर आगे बढ़ी है और आज बनी हमारी नायिका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने दलित परिवार से उठकर आज 8 कंपनियों की मालिक बनकर दिखा दिया है। तो आइए जानते हैं उस महिला की संघर्ष भरी जिंदगी से जीवन में कामयाब होने तक की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना सरोज की। कल्पना सरोज की शादी 12 साल की उम्र में एक 22 साल के युवक से कर दी गई और उन्हें ससुराल में अपने पति तथा ससुराल वालों से बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। लेकिन कल्पना के पिताजी से उनकी हालत देखी ना गई तो वो उन्हें अपने साथ ले गए। पर कहते हैं ना, एक अकेली शादीशुदा लड़की का समाज में जीना बहुत मुश्किल है और इस समाज ने उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उनकी एक परिचित महिला ने उन्हें बचा लिया और वो मुंबई आ गई। मुंबई में उन्होंने गारमेंट की दुकान में 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी की, फिर सिलाई बुनाई का काम भी किया। कल्पना जी 16 घंटे सिलाई का काम करके दिन का 40 रुपए कमाती थी। इसके बाद सरकारी लोन से उन्होंने काम शुरू किया। कल्पना जी ने दलित को मिलने वाला 50,000 का सरकारी लोन लेकर एक सिलाई मशीन और कुछ सामान खरीदकर बुटीक खोला। दिन रात की मेहनत के बाद उनकी शॉप चल पड़ी। कल्पना जी जब मुंबई आई थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी कमाई से वो अपने परिवार को पैसे भेजने लगी। वो कहते हैं ना कि बेटियां कहीं भी हों वो अपने परिवार से दूर नहीं हो सकती और ना ही अपने परिवार को भूल सकती हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी के सफर में भी अपने परिवार का पूरा ख्याल रखा। कल्पना 22 साल की उम्र में फर्नीचर का भी बिजनेस शुरू कर चुकी थी। कहते हैं कि खुशियां रास्ता बदल सकती पर दूर जाकर भी वापस जरूर आती हैं। अब खुशियों ने कल्पना के दरवाजे को खटखटाया और कल्पना ने एक स्टील फर्नीचर के व्यापारी से शादी कर ली। अभी उनका खुशियों का दौर शुरू नहीं हुआ था, दुख के साए फिर लौट आए और 1989 में उनके पति की मौत हो गई। अब वक्त था किस्मत को बदलने का। किस्मत बदल लेते हैं वो लोग जिनमें मेहनत करने का हुनर होता है। 17 साल की बंद पड़ी कंपनी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करने की परमिशन दे दी। ये कंपनी कई विवादों की वजह से साल 1988 से बंद पड़ी थी, लेकिन कल्पना जी ने अपनी मेहनत से इस बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। अपने जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत तो कल्पना जी ने कर ही दी थी, पर मंजिल तक पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल था। जिस कंपनी की कमान कल्पना जी ने संभाली, उसके वर्कर्स को कई सालों से सैलरी नहीं मिली थी। कंपनी पर करोड़ों का कर्जा हो गया था। कंपनी की जमीन पर किराएदारों का कब्जा था। मशीनों के पुर्जे या तो चोरी हो चुके थे या उन पर जंग लग चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कल्पना जी ने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करके उन्होंने सारे विवादों को अपनी सूझबूझ से सुलझाया और महाराष्ट्र के वाड्रा शहर में एक जमीन पर फिर से सफलता की इबादत लिख डाली। कल्पना की मेहनत ने आज कमानी ट्यूब्स को बुलंदी तक पहुंचा दिया है और करोड़ों का सफर बहुत मेहनत और संघर्ष के साथ भी तय कर चुकी हैं। कल्पना बताती हैं कि उन्हें ट्यूब्स बनाने की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें मैनेजमेंट आता था, लेकिन वर्कर्स की मदद और सीखने की ललक से आज उन्होंने एक दिवालिया कंपनी को कामयाब बना दिया है। आज वो है एक मल्टी कंपनीज की मालकिन। धीरे धीरे ही सही पर कल्पना जी का नाम अपनी शर्तों पर कमाया। आज उन्हें साल 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। उनका कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया है। इसके अलावा कल्पना कमानी स्टील्स, केएस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी कंपनियों को रन कर रही हैं। कल्पना को राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में भी कई अवार्ड्स मिले हैं। का सफर लगातार जारी है।